नमस्कार दोस्तों। कुछ ही दिनों में 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस आने वाला है। कई सारे युवा, कई सारे स्कूल के बच्चे चाहते हैं कि वो गणतंत्र दिवस पर एक अच्छा, प्रभावशाली और बेहतरीन भाषण प्रस्तुत करें। जानकारी के अभाव में या प्रैक्टिस के अभाव में कभी कभी बच्चे अच्छे भाषण की तैयारी नहीं कर पाते हैं, और जब बच्चे अच्छा भाषण प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो उनके कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुकाव आता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। आइए, आज आपके लिए मैं एक बेहतरीन भाषण प्रस्तुत कर रहा हूं। आप 26 जनवरी पर, गणतंत्र दिवस पर यदि बेहतरीन भाषण देने चाहते हैं, बेहतरीन भाषण देने की इच्छा है, बेहतरीन भाषण देना चाहते हैं, तो आप इसे सुनकर तैयारी करके एक अच्छा प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं। 26 जनवरी हमारे लिए एक गणतंत्र दिवस है। इस गणतंत्र दिवस को आप एक यादगार दिवस कैसे बना सकते हैं? और यादगार दिवस वैसे नहीं बनता, याद करने से या मनाने से नहीं बनता। हर इंसान के लिए वो यादगार तब बनता है जब वह इंडिविजुअल कोई न कोई अच्छा प्रस्तुतिकरण देता है। एक बच्चा, एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी कैसे एक अच्छा भाषण दे सकता है? शुरुआत करने के लिए आप मंच पर जाएं, लंबी सांस लें, अच्छे पोस्चर में खड़े हो जाएं। इससे पहले आप बढ़िया से इसको लिख कर तैयारी करके जाएं। भाषण को सुनना चाहते हैं तो उसको अंत तक ज़रूर सुनें। यदि लास्ट तक आप नहीं सुनेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। अब आप एक हाथ में पेन और कॉपी ले लें। पेन और कॉपी लेकर इसके मुख्य मुख्य बिंदुओं को लिखना शुरू कर दें। मैं आपको वादे के साथ कहता हूं कि इससे बढ़िया भाषण आपने कभी नहीं सुना होगा, इससे बढ़िया प्रस्तुतिकरण आप कभी नहीं दे पाए होंगे। आपने यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मेरा निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर आपके लिए बनाए गए सारे मोटिवेशनल वीडियोस, भाषण पर दिए गए वीडियोस आपको मिलते रहें। शुरुआत करने के लिए आप मंच पर जाएं, लंबी सांस लें, सबको नमस्कार करें, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम बोलें और शुरू हो जाए। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरे सभी शिक्षकगण, मेरे सामने बैठे हुए सभी ग्रामवासियों, शहरवासियों, मेरे सहपाठियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस वर्ष हिंदुस्तान 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। आज मैं आपको इस गणतंत्र दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करना चाहता हूं या करना चाहती हूं। 26 जनवरी सन 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। 1947 में देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद में 1950 में इसी दिन देश में हमारा अपना खुद का संविधान लागू किया गया। और इसी उपलक्ष्य में हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक बड़े उमंग और बड़े उत्साह के साथ में हर वर्ष इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाता है। जिस गणतंत्र दिवस को हम मनाते हैं, उस गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए चलाया जाने वाला शासन। और इस शासन की घोषणा 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में की गई। सभी भारतीय नागरिकों के द्वारा यह दिवस बिना किसी भेदभाव के मनाया जाता है। हम सभी देशवासियों को भारत का नागरिक होने का गर्व प्राप्त है। समाज में हमारी अलग जाति, अलग धर्म, कई अन्य चीज़ें हैं जो हमें एक दूसरे से अलग करती हैं, लेकिन इसकी एक व्यापक तस्वीर यह है कि हम सभी भारतीय हैं। सभी भारतीयों के द्वारा एकजुट के रूप में गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो अपने मेहनत और संघर्ष की आहुति दी गई थी, उसके कारण ही आज भारत को पूर्ण स्वराज्य दिलाया गया। और इसी दिन हम पूर्ण रूप से स्वाधीन हो गए थे। उन दिन महान स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही आज हर नागरिक अपने देश में स्वतंत्रता के साथ जी रहा है। यदि आप चाहें तो बीच बीच में कोई दोहा भी कह सकते हैं, कोई कोटेशन भी अच्छा बोल सकते हैं। 26 जनवरी 1950 को लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल के स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। भारतवर्ष में यह दिवस बड़ी उत्साह और धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। हर साल भारत की राजधानी दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति जी के द्वारा राजकीय सवारी निकाली जाती है और भारतीय सेना, जल सेना, थल सेना और वायु सेना की राष्ट्रपति के द्वारा सलामी ली जाती है।
भारत के अनेक प्रांतों के लोक नृत्य और वेशभूषाओं में अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। यह देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़े युद्ध व स्वतंत्रता आंदोलन में देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के बलिदान का स्मारक है। कई वर्षों तक भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा ब्रिटिश शासन का सामना किया गया, जिसके फलस्वरूप देश को उनके चंगुल से आज़ाद कराने में सफलता मिली। गणतंत्र दिवस को एक विशेष पर्व के रूप में मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह भारतीय संविधान का एक स्थापना दिवस है। इतिहास में भारतीय गणतंत्र दिवस का काफ़ी रोचक है। इस उपलक्ष्य को गणतंत्र दिवस को एक सम्मान प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन विशेष प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यह भारतीय नागरिकों के जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है जो सभी को संविधान होने का महत्व समझाता है। भारत देश को एक लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। भारत में जनता के मत अनुसार ही एक शासक को चुना जाता है, जिसके फलस्वरूप चुने गए शासक को सत्ता की कुर्सी पर बिठाया जाता है। अगर जनता चाहे तो वह सत्ता पर बिठाए नागरिक को उस पद से हटा भी सकती है। इसी के आधार पर गणतांत्रिक देश में जनता का फैसला तर्कशील होता है। भारत के उन सभी वीर जवानों के बलिदान से आज सभी देशवासी स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं। भारतीय संविधान होने के साथ साथ इसकी स्थापना होने के साथ सभी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग बिना किसी भय के कर सकते हैं। भारतीय समाज में अलग अलग राज्यों और जाति समुदायों से संबंधित सभी नागरिक अपने अपने हिसाब से निवास करते हैं। भारत एक ऐसी भूमि है जो अनेकता में एकता का स्वरूप लिए हुए अपनी अलग ही मान्यता रखती है। गणतंत्र दिवस को प्रत्येक भारतीय नागरिक के द्वारा बड़े उत्साह के साथ त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। स्कूलों में, विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम के समारोह और अन्य प्रकार की गतिविधियों में भाग लेकर मनाया जाता है। परेड में सेना द्वारा दिखाए जाने वाले हथियार और उपकरण हमारे आर्म फोर्स की शक्ति को भी गणतंत्र दिवस के रूप में दर्शाया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर उन सभी जवानों को भी पुरस्कार और पदक से सम्मानित किया जाता है जिनके द्वारा सशस्त्र बलों का प्रयोग करके आर्म फोर्स को दर्शाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन सभी बहादुर युवाओं को सम्मानित किया जाता है। इस सम्मानित पुरस्कार में उन सभी बहादुर युवाओं को शामिल किया जाता है जिन्होंने अन्य लोगों के जीवन को एक जीवन दान प्रदान करने का कार्य किया हो। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 26 जनवरी का अपना विशेष महत्व है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा सन 1930 में रावी नदी के तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इस दिन यह प्रतिज्ञा ली गई कि जब तक भारत के वासियों को स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक स्वतंत्रता आंदोलन जारी रखा जाएगा। इन सभी संघर्षों के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कई महान वीरों को अपना बलिदान भी देना पड़ा, जिनके बलिदान को आज भी भारत के नागरिकों के द्वारा भूला नहीं जा सकता। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य भारत का संप्रभु 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस उपलक्ष्य के अवसर पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति के द्वारा दिल्ली जनपथ पर राष्ट्र ध्वजारोहण किया जाता है और इसके बाद राष्ट्रगान की शुरुआत की जाती है। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान, अपनी सरकार, अपना राष्ट्रपति, अपना राष्ट्रीय ध्वज जो जाने पर भारत वर्ष विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र मनाया जाता है। वतन हमारा ऐसा कोई न छोड़ पाए, रिश्ता ऐसा न कोई हमारा तोड़ पाए, दिल एक है जान हमारी, हिंदुस्तान हमारा इसकी शान है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं अपने भाषण को विराम देते हुए आप सभी से नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।